हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कह लीजिए हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 12 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सेकंड बुक है पूरी, है ना। दो बुक है आपकी 12th क्लास में एनसीईआरटी की। पार्ट 1 जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और पार्ट 2 आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लगभग हाफ वेटेज है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पासिंग रेंज में लेके जा सकती है, बट आपको अच्छे मार्क्स में, अगर आपको 90 चाहिए, 95 चाहिए, 98 चाहिए या 100 चाहिए, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत होल्ड होना चाहिए। और मोस्टली बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है नाइटमेयर है। तो फिर इस पर होल्ड कैसा डाला जाए, ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और कैसे आप स्टार्टिंग से पढ़ के ही आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हो, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और अच्छा रहेगा। 2 मिनट थोड़े से नोट्स बना लो और वीडियो एंड तक देखनी है। कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे मूव करते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी वो 33 मार्क्स की आएगी, है ना। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, अब 70 में से 33 मार्क्स को छोड़ और 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये 35 भी जा सकते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर, मतलब आधा सिलेबस ऑर्गेनिक का है। चैप्टर कौन कौन से आएंगे बेटा जी आपके पास? सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, है ना, हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा होगा आपका अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। सीबीएसई ने बहुत अच्छा क्या किया है कि स्टार्टिंग में ही हर एक पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरे के पूरे सैंपल पेपर अच्छे से रिलीज कर दिया। तो बच्चों को पेपर का आइडिया देने के लिए, सिलेबस का आइडिया देने के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में ही कर दिया है। अगला है आपके पास अल्कोहल, फिनोल, ईथर के बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है अमाइंस, और लास्ट चैप्टर है बेटा जी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे प्रॉपर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं 5। हैलोल्केन, हैलोलिन आपका 6 मार्क्स का आता है, ये आपका 6 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 8 मार्क्स का आता है, फिर ये आपका 6 मार्क्स का आता है, और ये आपका 7 मार्क्स का आता है। सबसे बड़ी बेवकूफी जो हम लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि हैलोल्केन, हैलोलिन तो 6 नंबर का है, कोई बात नहीं, मुश्किल लग रहा तो छोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इंटरलिंक्ड है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे प्लस पर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर मैं यूट्यूब पर भी करा रहा हूं। अब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री करते हो ना, जैसे कोई बच्चा सॉल्यूशन कर रहा है, इनकेस उसने सॉल्यूशन छोड़ दिया, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करता है, तो उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। अगर उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्किप कर दिया, वो केमिकल काइनेटिक्स कर रहा है, तो उसे वो समझ में आ जाएगा। बट अगर कोई बच्चा हैलोल्केन, हैलोलिन छोड़ के सोच रहा है मैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर कर लूंगा, या अल्कोहल, फिनोल, ईथर छोड़ के सोच रहा है मैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। प्रैक्टिकल ये इम्पॉसिबल है। आपको इनको सीरियल वाइज पढ़ना रहेगा, और बहुत सारे इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आ रहे होंगे, इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में आ रहे होंगे। हाँ, बायोमोलिक्यूल थोड़ा बायो वाला है, वो इजीली पढ़ के हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। बट ये आपके सारे के सारे इकट्ठे पढ़ने रहते हैं, आपको सीरियल वाइज पढ़ने रहते हैं आपको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मुझे जो पर्सनली लगता है बच्चे ज्यादा क्यों डरते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी है ना, और सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है। बच्चे सोच, अब बच्चों की आदत क्या है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है कंसिस्टेंसी नहीं आती है हमारे अंदर, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो। आपको सैटरडे संडे ऑफ रखना है, सैटरडे संडे ऑफ रखो, मत पढ़ो। बट जो 5 डेज है ना, वो 5 डेज बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर आपको 33% ऑफ मिल रहा है। 1 मई से फीस बढ़ने वाली है। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। अभी जो प्राइस है 1499 है, ठीक है। और जब आप कोड वगैरह लगाते हो तो ये हो जाता है 11249। 1 मई से ये फीस हो जाएगी 16999। और अभी देखिए, जनरली डिस्काउंट कितना होता है? 10% होता है। आज के लिए 25% ऑफ चल रहा है। 1 मई से जो नॉर्मल डिस्काउंट है वो 5% रह जाएगा। तो अगर कोई बच्चा चाहता है सीरियस वे में पढ़ना, चाहता है बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना, सर मुझे तो नोट्स रेगुलर चाहिए, मुझे तो डीपीपी रेगुलर चाहिए, पढ़ते हुए डाउट आते हैं तो डाउट मुझे रेगुलर सोल्व करवाने हैं,
तो बेटा जी आपको अभी के अभी प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर प्रो लेवल पे जाके प्रिपेयर करना है तो आपके लिए आइकॉनिक है। आइकॉनिक का जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है, इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जिसका फोकस सिर्फ आपकी ग्रोथ पे है, जिसका फोकस है कि आपके आए 90 प्लस 95 प्लस, वो डेली आपसे बात करेगा, बेटा बताओ कहाँ कहाँ पर डाउट आ रहा है, वो आपको राइट स्ट्रेटजी बताएगा। आप पढ़ते तो सभी हैं, बट एक कोच रहे ना जिसका फोकस सिर्फ मुझ पे रहे, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। वो आपको इधर मिलने वाला है। अभी मैं बताऊं अभी क्या है, आइकॉनिक का जो प्राइस है वो है 31365, डिस्काउंट के बाद वो प्राइस पड़ता है आपको 23523, और 1 मई से प्राइस बढ़ने वाला है 33399। और कोड क्या है बेटा, डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड लगा सकते हो बीपी लाइव, कैपिटल लेटर्स में विदाउट एनी स्पेस, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। अगर कोई बच्चा विदाउट बेसिक सोचता है मैं ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ जाऊंगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक की इंट्रोडक्शन वाली टर्म्स है ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, ये सब बातें। फिर आपको देखना पड़ेगा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर आएगा तभी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बातें समझ में आएगी किसको क्या कहते हैं। फिर बेटा जी आपको आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये 11th क्लास के टॉपिक हैं। और मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म की बेसिक टर्म होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंसी, ऐसी ऐसी टर्म्स हैं बेटा जो बार बार यूज होंगी 12th क्लास में। बट अगर किसी बच्चे ने 11th में नहीं पढ़ी है तो हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा, सर मैंने तो 11th में नहीं पढ़ी अब मेरा क्या होगा। डोंट वरी, नहीं पढ़ी है तो मैं करवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी बच्चे को जरूरत हो तो मैं ये बेसिक टर्म्स आप लोगों को यूट्यूब पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे और चैप्टर सारे सीरियल वाइज करना, नोट्स अच्छे अच्छे बना लेना। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप ऑर्गेनिक किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाते हो स्टार्टिंग के 2-3 पेज छोड़ दिया करो, सीरियल वाइज नोट्स बनाते रहना। आपके नोट्स डायमंड हैं, किसी भी XYZ टीचर के नोट्स, भैया दीदी के नोट्स में भी वो सिल्वर हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, बट आपके नोट्स डायमंड हैं। खुद से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, लिखोगे, वही आपको काम आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बेटा जी, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको आएगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अलावा बहुत ज्यादा नेम रिएक्शन होती है। एनसीईआरटी की सारी नेम रिएक्शन कर लो, कम से कम आपके 8-10 नंबर बन जाते हैं 33 में से, क्योंकि उन्हीं नेम रिएक्शन से आप लोगों का क्या बन रहा होता है बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस बन रहे होते हैं, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ठीक है, या फिर आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कंप्लीट द रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आपको थोड़ा सा पोर्शन दिया रहेगा और आपको उसको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा कभी भी ना डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, पहले चैप्टर्स को पढ़ना फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर एक जगह, सारी की सारी नेम रिएक्शन एक जगह, पहले ऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट वाइज नोट्स बनाओ कि सारी नेम रिएक्शन एक जगह होगी, सारे कन्वर्जन एक जगह, सारी कंप्लीट द रिएक्शन एक जगह हो गई। इसके अलावा आपके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से वाई वाले क्वेश्चन बनते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन वाटर सोल्यूबल है, कौन सोल्यूबल नहीं है, क्यों नहीं है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं बेटा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाले। ठीक है, ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ो और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंसेप्ट वाइज पढ़ो, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। ठीक है, और मैं आपको बोलूंगा देखो आपके पास सोने पे सुहागा क्या है कि आपका सिलेबस, आपका ब्लूप्रिंट, आपका सैंपल पेपर सब कुछ जल्दी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश क्या होता है, जैसे कि आपके पास है प्रोपेनोन है एंड प्रोपेनल है, देखने में दोनों एक जैसे हैं, फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, तो आप उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आप उसमें कुछ कुछ केमिकल डालोगे तब उनकी कुछ अलग अलग हरकतें होंगी तब। ठीक है बेटा, और ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर वाइज एंड देन कंसेप्ट वाइज। बट पहले किसी भी बच्चे को क्या नहीं करना है, बेसिक को नहीं जाने देना है, और कोशिश क्या करो 1 पेज नोट्स बनाने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की, और जब भी टाइम मिले उनको बार बार पढ़ो। देखिए प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। कहते हैं ना एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में जो डिफरेंस आता है ना, वो आ जाता है रिवीजन का, कौन कितने टाइम से रिवीजन कर रहा है। 1 बार 2 बार सिलेबस तो सब करेंगे,
आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। और बेटा जी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बैच प्लस पे ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। और केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं या फिर मेरी टीम सारे मैसेज पढ़ते हैं, रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो जरूर बना देंगे। थैंक यू सो मच बेटा जी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।